पावर स्टार पवन सिंह जिस प्रकार से भोजपुरी इंडस्ट्री में उनकी पॉपुलैरिटी है, पूरा बिहार पूरा देश उनको जानता है, यही उनके लिए अभी सर का दर्द बन चुका है। देखिए लोग जो है ना एक गाड़ी खरीदते हैं, दो गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन पवन सिंह शादी के मामले में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लोग सलमान खान से कोई कोई पवन सिंह का कंपेयर करते हैं तो कहते हैं कि भाई पवन सिंह और सलमान खान में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सलमान खान कहाँ बेचारे ऐसे ही बैठे हुए हैं, पवन सिंह कितनी शादियां जो है कर चुके हैं। तो स्पष्ट है पहली शादी के बाद दुखद उनकी पत्नी की मृत्यु, उसके बाद दूसरी शादी, तलाक का मामला चल रहा है, कभी कभी तीसरी शादी का भी जिक्र आ जाता है। जब आप बात करेंगे कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, तो एक बात आप समझ लीजिए कि पवन सिंह का लोकसभा में आगे चल के चुनाव लड़ना तय है। क्या भोजपुरी स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह अब सिनेमा से निकलकर सियासी मंच पर उतरने वाले हैं? लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में इसी सवाल ने गर्मी बढ़ा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं राधा। बिहार की राजनीतिक हवा इन दिनों अचानक बदली हुई दिख रही है। पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर यह चर्चा तेज है कि दोनों लोकसभा लड़ने की तैयारी में है या यह सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग की रणनीति है। दोनों की लोकप्रियता, सोशल कनेक्ट और युवा फैन बेस को देखते हुए पार्टियों भी संभावनाएं टटोल रही है। सवाल यह भी है कि क्या स्टारडम वोट में बदल सकती है और क्या भोजपुरी इंडस्ट्री का प्रभाव अब चुनावी मैदान में खुलकर दिखाई देगा। आज की बहस इसी पर है कि क्या चुनावी तैयारी है या सिर्फ राजनीतिक अंदाज। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साहिल जी और फरीदा जी। तो क्या लगता है आपको, पवन सिंह और ज्योति सिंह सच में चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए बात जब आपने किया ना कि लोकसभा चुनाव की बात, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव तो खत्म हो चुका है और आप पवन सिंह की चर्चा करते हैं और आप ज्योति सिंह की चर्चा करते हैं। देखिए कहा जाता है ना कि जिस व्यक्ति से जितना प्रेम होता है ना, उस व्यक्ति से आदमी उतना ही नफरत भी करता है। जिस व्यक्ति की जो खासियत होती है उस व्यक्ति का वही कमी भी होता है। पावर स्टार पवन सिंह जिस प्रकार से भोजपुरी इंडस्ट्री में उनकी पॉपुलैरिटी है, पूरा बिहार पूरा देश उनको जानता है, यही उनके लिए अभी सर का दर्द बन चुका है। देखिए लोग जो है ना एक गाड़ी खरीदते हैं, दो गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन पवन सिंह शादी के मामले में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लोग सलमान खान से कोई कोई पवन सिंह का कंपेयर करते हैं तो कहते हैं कि भाई पवन सिंह और सलमान खान में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सलमान खान कहाँ बेचारे ऐसे ही बैठे हुए हैं, पवन सिंह कितनी शादियां जो है कर चुके हैं। तो स्पष्ट है पहली शादी के बाद दुखद उनकी पत्नी की मृत्यु, उसके बाद दूसरी शादी, तलाक का मामला चल रहा है, कभी कभी तीसरी शादी का भी जिक्र आ जाता है। जब आप बात करेंगे कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, तो एक बात आप समझ लीजिए कि पवन सिंह का लोकसभा में आगे चल के चुनाव लड़ना तय है। तय इसलिए है, आप इस बात को समझ लीजिए कि पवन सिंह जब अकेले गए कराकाट से, तो पवन सिंह को चुनाव न लड़ा करके भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आरा की सीट भाजपा हारी, बक्सर की सीट भाजपा हारी, काराकाट की सीट भाजपा हारी, आसनसोल भाजपा हारी और कई तरह के, यहां तक कि पाटलिपुत्रा भी जो है सीट भाजपा हार गई। यानी कि पवन सिंह को न देने से जो है कई सारे वोट जो है वो डाइवर्ट हुए। उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता को जो है पवन सिंह ने वहां पे पटकनी दी। हालांकि जीत दोनों नहीं पाए, जीत कोई और गए, लेकिन यह स्पष्ट है कि उसके बाद जो है पवन सिंह भाजपा के साथ जाते हैं। बड़े नेताओं का चरण वंदना करते हैं, मिलते हैं उनसे, और उसके बाद पवन सिंह को मिलता है सिक्योरिटी वाई या वाई प्लस की, वाइफ से लेने की सिक्योरिटी मिल जाती है। पवन सिंह पूरा भौकाली आदमी है ना। कभी भी एक बार जब 60-90 ज्यादा हो जाएगा तो स्टेज पर चढ़ जाएंगे, कुछ भी अलबल 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 बोलते रहेंगे। तो स्पष्ट है, अभी हाल ही फिलहाल में कई तरह के वीडियो जो उनके वायरल भी हुए थे। तो सवाल यह है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे इसलिए क्योंकि देखिए जो आरा की सीट है, आरा से जो रह चुके हैं सांसद आरके सिंह, उनको भारतीय जनता पार्टी ने कई चीजों को देखते हुए उनको पार्टी से निकाल बाहर किया है। अब आरा से पार्टी से निकाल बाहर कर दिया गया आरके सिंह को, तो वहां से चुनाव तो लड़ाया जाएगा। और पवन सिंह का जो है पैतृक भूमि कहा जाता है आरा से ही पवन सिंह आते हैं। उनकी जन्म भूमि, शुरुआती की कर्म भूमि, सबके सब आरा में है। और आरा में आरके सिंह जिस प्रकार से अपना दबदबा बना पाए थे, उसी प्रकार से पवन सिंह भी। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आरा से पवन सिंह को उतार दे, क्योंकि भाई देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और बात करेंगे आप ज्योति सिंह की, तो देखिए ज्योति सिंह के जज्बे को इसलिए सलाम करना चाहिए लोगों को कि वो एक ऐसी महिला है जो टूट करके भी नहीं टूट रही है।
आप एक बात को समझ लीजिए, एक महिला के लिए सबसे तकलीफ की बात यह हो सकती है कि जिसको उसने हाथ पकड़ा, आज वो अपने हाथ से ही उसका हाथ को छुड़वा रहा है। और स्पष्ट आप समझ लीजिए, दोनों का मामला कोर्ट में चल रहा है। और जो है ज्योति सिंह के पास, जो पवन सिंह के वजह से जो ज्योति सिंह पॉपुलर हो गई हैं, उनकी पॉपुलरिटी ही उनका जीविका काल बन चुका है एक तरह से। पूरे बिहार में, पूरे देश में, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आप एक बात समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जानते हुए कि इस व्यक्ति की किसी और से एक बार विवाह हो चुकी है, दूसरे बार शादी करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। अब ज्योति सिंह जो है प्रयास कर रही है कि पवन सिंह के साथ हो जाए, नहीं हो तो वो अपने करियर को भी देख रही है, बार बार कहती है कि मुझे पढ़ना है, कभी विधायकी लड़ने की ओर देखती है। काराकाट से देखिए, मैदान में जीतना या हारना तो अलग बात है, कम से कम मैदान में उतरी तो सही, भले ही काराकाट से वो हार गई, लेकिन मैदान में उतरी, चुनाव लड़ी। तो स्पष्ट हो सकता है कि लोकसभा के टाइम पर भी पवन सिंह को ही चुनौती देते हुए ज्योति सिंह दिख जाए। तो आपको क्या लगता है फरीदा जी, अब पवन सिंह के खिलाफ ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी? तो देखिए, ऐसा है कि ज्योति सिंह अभी जो विधानसभा का चुनाव था उसमें भी लड़ी थी, तो वो कभी भी पवन सिंह के अगेंस्ट चुनाव नहीं लड़ी है, चाहे वो विधानसभा को। और उम्मीद भी यही करते हैं हम लोग कि लोकसभा का भी जब वो चुनाव लड़ेंगी तो वो कभी भी पवन सिंह के खिलाफ तो नहीं जाएंगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही कहा है कि वो पवन सिंह का साथ देंगी, उनके चुनाव में उनका प्रचार करेंगी, उनका समर्थन मांगेंगी, पर उनके खिलाफ तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। पर हालांकि ये बहुत बड़ी बात है कि ज्योति सिंह लोकसभा, अगर ये बातें सच हुई कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो एक बार हार चुकी है, उसके बाद दोबारा लोकसभा के लिए खड़ा होना ये बहुत बड़ी बात है। इससे महिलाओं को भी बहुत उनका बल बढ़ेगा कि अगर आप हारते भी हैं फिर भी आप दोबारा खड़े हो सकते हैं।